पंचायत भवन सभागार में माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में घरौनिया वितरण कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। मुरादाबाद 18 जनवरी 2025। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश में तैयार किए प्रॉपर्टी कार्ड घरौनियों इलेक्ट्रॉनिक वितरण नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ से चयनित अभ्यर्थियों को भौतिक रूप से भी घरौनियों का वितरण किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण पंचायत भवन सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण अधिकारीगण एवं आम जनमानस द्वारा देखा गया। उसके क्रम में जनपद में भी पंचायत भवन सभागार में माननीय राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रॉपर्टी कार्ड घरौनियों का वितरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ मंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत बड़ा है। अब पैतृक स्वामित्व दस्तावेज भी आपके पास मौजूद रहेगा। स्वामित्व योजना में घर बैठे आपके पैतृक संपत्ति खेती आदि का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित लोगों से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के तहत घरौनियों बनने का एक बड़ा कार्य किया है। इन घरौनियों से बैंक ऋण लेने में आसानी होगी, संपत्ति का वैल्यूफिकेशन इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा भी युवाओं को लगातार प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि युवाओं के हाथ हुनर हो और युवाओं के हाथ हुनर होगा तो वे कभी खाली नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ अपना कार्य करेंगे। तथा प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी किया है। इसके साथ ही ने मुख्यमंत्री युवा विकास योजना के बारे में भी उपस्थित लोगों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास देने का कार्य किया है, बिजली देने का कार्य किया है, किसानों को निःशुल्क बिजली देने का कार्य किया है तथा किसानों को किसान सम्मान निधि से लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की लगातार विभिन्न योजनाएं चल रही है जिससे आमजन लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि गांव आत्मनिर्भर बनाना, गांव में किसी प्रकार की झगड़े व विवाद न हो तथा गांव को पोषित बनाना, गांव हमारे आदर्श ग्राम बने। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी को अपनाना है, गांव हमें आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल को अपनाना है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना में जहां आपका घर है, जहां आपका अधिकार, जहां आपकी दीवार है, उन सब की अच्छे से मैपिंग हुई है और उसी के हिसाब से कागजात तैयार हुए हैं जिसको घरौनी का नाम दिया गया है। इससे अब झगड़े व विवाद की स्थिति में कमी आएगी और अब इसका प्रमाण रहेगा कि आप कहाँ रह रहे हैं या कहाँ नहीं रह रहे। अब गांवों में प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति का कागजात उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि ये घरौनियां पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर मैपिंग करके तैयार की गई है। घरौनियों योजना के तहत पैतृक संपत्तियों मालिकाना कागज उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के उपरांत पंचायत भवन सभागार में उपस्थित आमजन को घरौनियां वितरित की गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी द्वारा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति एवं स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर माननीय विधायक नगर श्री रितेश गुप्ता, माननीय विधायक श्री ठाकुर रामवीर सिंह, पूर्व MLC डॉक्टर शून्य जयपाल सिंह व्यस्त, MLC गोपाल लाचान, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, मेयर श्री विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शून्य शेखफाली सिंह, जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सतपाल अंतिल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री गुलाब चंद्र, जिला पंचायती राज अधिकारी वाचस्पति झा, SDM बिलारी विनय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण एवं आम जनमानस तथा लाभार्थी उपस्थित। बाइट रामवीर सिंह विधायक कुंदर की बाइट कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। दादा ने दिया, परदादा ने दिया, 50 साल से 100 साल से 200 साल से आपका मकान है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी जमीन है, कागज नहीं कैसे भेज लाओ? और जमींदार में व्यवस्था होगा किसी आपकी स्फूर्ति मिल जाएंगे, आप इसके मालिक हो जाएंगे, आप इस पर अधिकार जमा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बैंक से ऋण ले सकते हैं। अपना जो खेती आपकी होती है, कभी कभी जब आपको बैंक में पासबुक दिखानी पड़ती है, हमारे
इस क्षेत्र के, इस महानगर के बहुत ही शानदार आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया। इस पैसे खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण भी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की बेटी या गांव की बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है। और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन वह सब उसको उस ग्राम सचिवालय में ही वो उपलब्ध करवा सकता है। एक रोजगार वह प्राप्त हुआ। गांव का वित्तीय लेन देन गांव के अंदर हो, वीसी सखी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की ही बेटी या गांव की ही बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। गांव में फेयर प्राइस शॉप, मॉडल शॉप के रूप में वही खुले और उसमें छोटा सा वेयर हाउस भी बने। यह इसके पास बन गया, एक व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति को, 1-2 लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है। जी मंत्री जी, जैसे कि आज स्वामित्व योजना का जो मुरादाबाद की मंच, आज मुरादाबाद जनपद में हम लोग हैं, इसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर हुए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, देश भर के अंदर ऐसे सब लोगों के सपनों को साकार करने का काम किया है जो अपनी संपत्ति के मालिक थे लेकिन कागजों में नहीं थे। कागज होना प्रॉपर्टी की बड़ी बात होती है। गांव में झगड़े होते थे, परिवार में झगड़े होते थे, लोग ऋण नहीं मिलता था, बैंक में रख नहीं सकते थे, लोगों को रोजगार करने का अवसर नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह कि मालिक होकर के मालिक नहीं थे, दादराई प्रॉपर्टियां थी, उन सबको स्वामित्व का अधिकार देकर के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सपना आज उन सब लोगों का, ग्रामीण वासियों का, महिलाओं का सपना साकार करने का काम किया है। आज जो गर्व के साथ अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक कह सकते हैं, निश्चित रूप से तो दूरगामी ये निर्णय प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से वो सम्मान के योग्य है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा विवाद जो गांव के अंदर होता था उसको खत्म करने का काम किया। स्वामित्व योजना का जो प्रारंभ हो रहा है और पब्लिक को लाभ मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 45 लाख लोग और पूरे भारत में अभी 65 लाख लोगों को ये घरौनी का वितरण का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज एक स्विच से के माध्यम से उनको पहुंच रही। गरीब तबका, गांव के लोग, तमाम जो ये
आजादी के बाद से परेशान होते रहते थे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि लोग इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया, काम ही नहीं किया। मोदी जी ने 14 में आने के बाद इस चीज को देखा और 2020 में इस योजना को लागू करने का प्लान किया। आज उसका परिणाम है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार का प्रमाण उसके हाथ में है। ये एक इतना बड़ा काम है कि ये जो तहसीलों में, पंचायतों में लोग भटकते रहते थे, आज उनको स्वयं सरकार ने उसको उसकी संपत्ति का प्रमाण पत्र दे दिया। जैसे कि आज स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर संबोधन किया है, क्या कहना चाहिए? ये गांव में जो मकान होते थे, लोगों को अधिकार नहीं होता था। वो बहुत पैसे लगा के भी बहुत सारे लोग मकान बनाते थे, लेकिन उसका उपयोग वो अपनी जीवन में नहीं कर पाते थे। तो ये घरौनी के माध्यम से जो स्वामित्व योजना चलाई है, पीएम स्वामित्व योजना, उससे हर व्यक्ति को अपने अपने घर का एक सर्टिफिकेट मिला है घरौनी, और उससे अब वो अपना बैंक में लिमिट भी करा सकता है, लोन ले सकता है, उससे कोई कारोबार खोल सकता है। नाली मोहल्लों के घरों के झगड़े खत्म हो सकते हैं, खिड़की के, दरवाजों के, ये बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होगा और इससे गांव के लोग और पूरा भारत सशक्त बनेगा।